मित्रों, मेरे शहर की मुद्रा का विवेचन डॉक्टर कृष्णकांत दुबे द्वारा मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए आगे, सुशील राकेश ने उन सारे अछूते अति साधारण विषयों को कविता के लिए चुना है जिन पर कविता करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। वे उन रद्दी विषयों में भी रूप गुण स्वभाव के साथ साथ सौंदर्य की को तलाश लेते हैं। हम प्रायः अपने आसपास और नित्य प्रति के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं और संबंधों के प्रति इतने लापरवाह होते हैं कि उनके बारे में कभी नहीं सोचते, किंतु सुशील राकेश इन वस्तुओं और व्यक्तियों पर इत्मीनान से सोचते हैं और उनके भीतर छिपे आत्मीय सौंदर्य को कविता का विषय बनाते हैं। कवि की आत्मीयता और सहृदयता से जुड़कर हमारे आपसी संबंध महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वह खून के संबंधों को अपनी सांसों में समावेशित कर जीना चाहते हैं। उसे अच्छी तरह पता है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संबंध माँ और पिता का भी होता है। पिता पौरुष और साहस देता है, पर माँ जिंदगी को तमाम सपनों के रंग भरती हुई प्रेरणा देती है। सुशील राकेश इस अंतरंग संबंध को विरासत कविता में हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं। माँ ने अपने लक्ष्मी हाथों से जो मेरी भूमा को भर तरह तरह के रंग बिखेरे, पुष्पों के बीज को पुष्पकर्णी की तरह तैयार किया, प्रकृति सा सीधा संवारा और समय पर खाद से परिपूरित करती रही, उसी से मैं बन संवर कर तुम्हारे साथ समक्ष खड़ा हूँ। विरासत। पृष्ठ 38। यही भले ही कवि अपनी माँ को श्रद्धांजलि देता हुआ आज के उजड़े रिश्तों के दौर में और अधिक मजबूती से निभाने का प्रयत्न करता। सुशील राकेश ने संग्रह की लगभग सभी कविताओं में अपना सार्वभौमिक दृष्टिकोण सामने रखा है। उनकी कविताएं निश्चित रूप से पाठकों को आत्मपरीक्षण और मंथन के लिए प्रेरित करती हैं। वे सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ को नहीं, जिंदगी के नए अनुभवों, अभिलाषाओं और इच्छाओं को भी अच्छी तरह समझते हैं और अपनी कविता में उसकी धड़कन को सुरक्षित रखते हैं। उनके क्षणों के वे विविध अनुभव आस्तिकवादियों के मित्र हैं। अपनी अतिशय संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता से अमूर्त भावनाओं, अनुभूतियों और वस्तुओं को मूर्त और जीवंत रूप प्रदान करने में सुशील राकेश कुशल शिल्पी हैं। कवि अपनी संवेदनशीलता और आत्मपरक शैली के बल पर ही प्रत्येक आदमी को आत्ममूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उसके अंदर छुपी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आदम कद आईने के सामने खड़े होने से सबको डर लगता है, क्योंकि जो तस्वीर उसमें दिखाई पड़ती है वो है नहीं, और जो सामान्यतः दिखाई नहीं पड़ती है उससे दिखाई पड़ने लगती है। आईना कभी भी भ्रमित नहीं करता, वह भ्रम को तोड़ता है, आदमी को आदमी बनने रहने के लिए प्रेरित करता है। देखिए कविता की पंक्तियां हैं। आदम कद आईने से सब डरते भी हैं, मुश्किल भी है वह, गर्दन पकड़ सब कब सच्चाई उगलवा ले। सच तो यह कि उसकी गर्दन तथा पैर, आंखें सभी अप्रत्यक्ष अदृश्य हैं, पर उसके स्पर्श का आतंक सब पर छाया रहता है। और मुस्कुराता भी है, खुशामद करता भी है, दृश्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, उसके स्वभाव में नहीं है। जो कुछ है साफ साफ चलते फिरते हुए भी स्थिर है। इन स्थिर मस्तिष्क के पीछे आटे और परिकल्पनाएं हैं। आदम कद आईना, पृष्ठ 39 और 40। कवि का विश्वास है कि मानवीय मूल्यों का संरक्षण इसी उपक्रम से संभव है। इसमें सत्य का ज्ञान छिपा है। यह किसी से कपट छल का भेद नहीं करता, अंदर के प्रतिरूप को भी सामने ला देता है। जो जैसा होता है आईना उसको वही रूप दिखलाता है। आदम का आईना निष्कपट है, निश्चल है, स्थित प्रज्ञ है, और सबसे बड़ी बात है कि जैसा वो जो होता है वैसा ही उसे दिखाई देता है।